हाँ, तो गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। और दूसरा ये बेटा कि क्योंकि अब पता है पढ़ना है करना है, तो सारे प्रिपेयर्ड हो गए, तैयार हो गए, है ना पूरी तरह से। ईयरफोन वगैरह लगा हुआ है कानों में कि नहीं लगा है? अरे सब स्मार्ट बच्चे हैं, अब तो सबने लगा रखा होगा, पूरी तरह से तैयार होंगे कि हमें क्लास अटेंड करनी है, पढ़नी है। तो बेटा क्लास तो अटेंड करनी है, डेली का ही है ना, ऊबना नहीं है, रोचकता के साथ पढ़ना है। लेकिन अब जो था मैंने आपको इसको पहले पढ़ाया था वो आपका था, वो था विशेषण का ही गुणवाचक था और आपका सार्वनामिक संकेतवाचक। अब हम अपने इसी टॉपिक का जो बेटा आगे का है पार्ट, यानी आगे की श्रृंखला, उस आगे की श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। और आगे की जो हमारी श्रृंखला है क्या है? संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण। तो आज हम उसी का ही पद परिचय करेंगे। तो सब तैयार हैं ईयरफोन वगैरह लगाकर? नहीं लगाया है तो लगा लें, वैसे मुझे पता है सारे बच्चे स्मार्ट हैं, बैठे होंगे पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे अच्छे से, है ना, जोश के साथ। अब आगे बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं अपना संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण का पद परिचय। तो बेटा मैं ईयरफोन के लिए बार बार जो फोर्स कर रही हूँ उसका रीज़न है, कारण है कि वो कारण क्या है बेटा, कि जो क्लास होती है बेटा और जो आपकी वीडियो क्लास है उसमें अंतर है। क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको वीडियो में समझने में शब्दों का फेर हो सकता है ना, कि कुछ शब्द ऐसे हो ना समझ में आए। तो मैं ईयरफोन के लिए फोर्स बेटा इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको मेरा पढ़ाया हुआ एक एक शब्द अच्छे से समझ में आए। उसका रीज़न है बेटा क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं, यही आशा रखते हैं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ, समझाया हुआ, बाकी की तो बात क्या बेटा, एक एक शब्द, हर एक शब्द अच्छे से समझ में आए। तो इसलिए मैं आपको जिक्र कर रही हूँ बेटा ईयरफोन लगाने का, और अच्छे से आप सुने समझें। तो बेटा अब हम बढ़ते हैं अपना जो टॉपिक है उसकी ओर, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण, जो कि हमारी आज की श्रृंखला जिसको हमें अच्छे से समझना है। तो अब हम शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो अब संख्यावाचक, परिमाणवाचक। तो यही बेटा संख्यावाचक जैसे कि नाम से स्पष्ट है, संख्या। परिमाण का मतलब है नाप तोल, क्योंकि बेटा शब्दों को आप अर्थ से समझेंगे, परिभाषा को, तो आपको आसान लगेगी। लेकिन वही यदि आप उसको क्या है किताबी भाषा में समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो बेटा जो हमारा ये संख्यावाचक है, यानी संख्या को जो इंगित करे, ये होता है काउंटेबल। परिमाणवाचक अनकाउंटेबल, यानी जो नाप तोल की चीजें होती हैं वो आपकी आती हैं, किसमें आती हैं? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। अब बेटा मैंने ये बताया था कि जो संख्यावाचक काउंटेबल चीजें जिनको हम गिन सकें, अब आपकी बेटा जो काउंटेबल है उसके अंतर्गत भी इसके दो भेद होते हैं, संख्यावाचक के भी और परिमाणवाचक के भी आपके होते हैं दो भेद। कौन कौन से होते हैं संख्यावाचक के? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और जो दूसरा है इसका भेद वो क्या है? अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक। ऐसे ही बेटा आपका परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, और जो दूसरा होता है वो होता है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब बेटा यहाँ समझने के लिए कि निश्चित क्या है, अनिश्चित नाम से इंगित है, जिसमें निश्चित हो, निश्चितता का बोध हो, वो कहलाता है निश्चित। अनिश्चित में आपको पता नहीं है, कंफ्यूजन है आपको कितना क्या, तो वो कहलाता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। अब बेटा संख्यावाचक जो गिन सके, जैसे मैंने कहा किताब, यदि मैंने कहा दो किताब तो आपको पता है दो किताब, तो हो गया आपका निश्चित संख्यावाचक। लेकिन यदि मैंने कहा कुछ किताबें, तो कुछ आपका क्या है बेटा? अनिश्चित संख्यावाचक। क्यों है संख्यावाचक? किताब को हम गिन सकते हैं, एक किताब, दो किताब, तो आपकी क्या हो गई? अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही मैंने कहा बेटा 10 बच्चे, तो 10 बच्चे क्या है आपके? निश्चित, पता है आपको, निश्चित है कि 10 ही बच्चे हैं। लेकिन यदि मैंने कह दिया कुछ बच्चे या कई बच्चे, तो आपका क्या हो जाएगा? अनिश्चित। उसमें आपको पता नहीं कुछ के अंतर्गत, कई के अंतर्गत कितने बच्चे हैं, तो वो हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। तो जैसे पुस्तक है, किताब है, मेज है, कुर्सी है ना, छात्र हैं, लोग हैं, दुकानें हैं, ये सब आपकी किसके अंतर्गत आती है? संख्यावाचक के अंतर्गत।
जिसको हम गिनकर करते हैं, लेते हैं, वो आपकी हो गई निश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित संख्यावाचक यानी काउंटेबल चीजें वो हो गई आपकी संख्यावाचक के अंतर्गत। अब आपका परिमाणवाचक, जैसे नाम से स्पष्ट है, परिमाण यानी नापतोल, जिसको जब हम लेते हैं तो कैसे लेते हैं, नापतोल से लेते हैं, वो कहलाता है आपका परिमाणवाचक। अब देखो परिमाणवाचक क्या है, दूध है बेटा, तो आप गिन के नहीं लेते ना, लीटर में नाप के देता है ना दूध वाला आता होगा, तो आपका क्या हो गया बेटा, वो परिमाणवाचक। आप बाजार से कपड़ा खरीदने लाते हैं, वो गिनता नहीं है 1 2 3, वो क्या करता है, मीटर से नापता है अपना, तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, कपड़ा, वो आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो आपका परिमाणवाचक के अंतर्गत। आप किलो के हिसाब से सब्जी वगैरह लेते हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है, परिमाणवाचक। ऐसे फल है, यदि आपने वेट से लिया बेटा, किलो से, तो आपका हो जाएगा, क्या होगा, वो परिमाणवाचक में। लेकिन यदि आपने गिन कर 1 से 2 से, तो आपका क्या हो जाएगा, संख्यावाचक के अंतर्गत। अब इसमें भी बेटा निश्चित है और अनिश्चित है। जैसे मैंने कहा 2 लीटर दूध, तो आपको निश्चित है, आपको पता है कि 2 लीटर दूध यानी 2 लीटर दूध लेना है। और जैसे मैंने कहा कि वह 2 लीटर पानी डेली पीता है, तो आपको निश्चित है कि 2 लीटर पानी पीता है, तो आपका क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक में। अब उसके विपरीत क्या है बेटा, कि अनिश्चित परिमाणवाचक में, कि वह क्या है, कई लीटर दूध पीता है, उसने कई किलो मिठाई खरीदी, तो उसमें पता नहीं है बेटा कि कितना, अनिश्चित है, तो ये आपका आएगा अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत। यानी ये हो गया आपका संख्यावाचक काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ये हो गया आपका अनकाउंटेबल परिमाणवाचक, जिसको हम नापतोल कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका परिमाणवाचक। इसमें भी आपका निश्चित और अनिश्चित है संख्यावाचक में, और इसमें परिमाणवाचक में भी आपका निश्चित और अनिश्चित है। अब बेटा हम इसको करेंगे कैसे, उदाहरण के साथ सॉल्व करेंगे, तो आपको बेटा इसका अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि बेटा जितना हम अभ्यास करेंगे, ग्रामर ऐसा है कि अभ्यास के बिना नहीं हो सकता, तो आप बेटा अभ्यास करेंगे और सब सुन रहे हैं ना बेटा अच्छे से, है ना, सब कुछ एक एक वर्ड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब तो पढ़ाना बेटा सार्थक है। एक एक वर्ड जा रहा है कानों के अंदर तक, समझ में जा रहा है दिमाग के अंदर तक, और वही बेटा हम चाहते हैं, वही उम्मीद रखते हैं कि हमारा हर एक वर्ड वो आपको समझ में आए। यही हमारी कोशिश है बेटा, यही हमारी चाह है। यदि आप पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से पढ़ेंगे, तो एक एक वर्ड का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसी उम्मीद के साथ बेटा मैं करा रही हूँ शुरू, मतलब उदाहरण एग्जाम्पल्स ले रही हूँ। अब एग्जाम्पल से शुरू कराने से पहले सबको पता है कि क्या करने से आसान हो जाता है आपके लिए, तो उसके लिए आपको जो आपका आसान तरीका वो मैंने बताया है कि आप क्या लिख लें इसमें, कि पद परिचय का आधार, और वो भी किसका बेटा, यानी आप विशेषण का कर रहे हैं ना, तो विशेषण के आप डाल सकते हो पद परिचय का आधार। अब विशेषण के पद परिचय का आधार क्या होना चाहिए आपका, यहाँ कि पहला आपका विशेषण का भेद, विशेषण का भेद, दूसरा हो गया आपका लिंग, तीसरा हो गया आपका वचन, चौथा हो गया बेटा आपका, जो चौथा होगा वो होगा आपका विशेष्य। बहुत आसान है बेटा इसमें, क्योंकि ना आपको इसमें कारक चिन्ह बताना यानी विभक्ति चिन्ह, ना आपको क्रिया से संबंध बताना, केवल आपको विशेष बताना है। विशेष मैंने बताया जिसकी विशेषता बताई जाए वो कहलाता है विशेष। यानी जो विशेष शब्द होते हैं हमारे, वो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं, क्योंकि जो विशेषण है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द होता है, वो कहलाता है विशेषण। तो यानी विशेष हमारा क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो कहलाता है विशेष। तो अब बेटा उदाहरण हमारा कि वहां 10 छात्र बैठे हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण कि वहां 10 छात्र बैठे हैं। अब बेटा यहाँ पर 10 पर अंडरलाइन है। अब आप क्या करेंगे, 10 और डैश किया आपने, 10 पर जब डैश कर दिया
तो उसके बाद सबसे पहले आप विशेषण का भेद, तो आप पहले लिखेंगे, आपने पहचान लिया विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है किसकी, छात्र की यानी संज्ञा की। तो पहले आपने डाला विशेषण, विशेषण के बाद आप क्या डालेंगे, कौन सा आपका विशेषण है, क्योंकि छात्र गिने जा सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या डालेंगे इसमें, संख्यावाचक। संख्यावाचक, संख्यावाचक में भी बेटा आप कौन सा डालेंगे इसमें, क्योंकि निश्चित है तो आप क्या डालेंगे, निश्चित। निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक। उसके बाद बेटा आप डालेंगे लिंग, क्योंकि छात्र बैठे हैं, छात्रा नहीं बैठी है, 10 छात्र बैठे हैं, तो यहां पर क्या हो गया बेटा, पुल्लिंग। पुल्लिंग के बाद आपका क्या होगा, वचन, क्योंकि 10 है तो बहुवचन हो गया आपका। आपका क्या हुआ, बहुवचन। बहुवचन के बाद आपने कॉमा लगाया, उसके बाद विशेष डालेंगे, तो किसकी विशेषता बता रहे हैं, छात्र की, तो इसका विशेष क्या है, छात्र। इसका विशेष छात्र है। और इसको बेटा आपने कर दिया छात्र को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से, और यहां लगाया पूर्ण विराम चिन्ह, किसके बाद, है के बाद, तो आपका हो गया 10 का पद परिचय। अब दूसरा उदाहरण, दूसरा हमारा क्या है कि अमल 10वीं कक्षा में बैठा है। अमल 10वीं कक्षा में बैठा है, बैठा है। अमर हमारा बच्चा है, स्टूडेंट है, बहुत अच्छा बच्चा है, बी का है अमर श्रीवास्तव, बहुत अच्छे से पढ़ता है वो बच्चा, और आंसर वगैरह भी देता है, अच्छे से कोशिश करता है। तो अमर 10वीं, क्योंकि 10वीं का बच्चा है तो 10वीं में ही बैठेगा, यहाँ पर अंडरलाइन है 10वीं। अब आपको बेटा 10वीं का पद परिचय देना है, तो आप कैसे देंगे, यहाँ पर लिखा आपने 10वीं, 10वीं के बाद आपका विशेषण आपने पहचान लिया, विशेषण है, क्यों, क्योंकि कक्षा की विशेषता बता रहा है संज्ञा की, तो 10वीं हो गया आपका विशेषण। विशेषण में आपका कौन सा हो गया, संख्यावाचक। संख्यावाचक, संख्या में भी क्या है बेटा, निश्चित है, क्योंकि आपको पता है 10वीं कक्षा का, तो 10वीं आपका क्या है बेटा, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित के बाद बेटा आप क्या डालेंगे, कक्षा यानी लिंग क्या है, आपका मैंने बताया था ना, कक्षा के हिसाब से चलेगा, यानी विशेष के हिसाब से। लिंग वचन आपका जो विशेषण का होता है, विशेषण का लिंग वचन हमेशा विशेष के आधार पर रखा जाता है, उसी के अनुसार होता है। तो कक्षा क्योंकि होती है, कक्षा बनाई जाती है, होती है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग के बाद 10वीं, क्योंकि एक ही कक्षा के लिए कहा जा रहा है, तो हो गया एक वचन, और इसका जो विशेष है वो क्या हो जाएगा, कक्षा। तो आप क्या डालोगे, इसका विशेष कक्षा है, और कक्षा को आपने क्या कर दिया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से मैं लिखा, और है के बाद लगाया पूर्ण विराम चिन्ह, यानी आपका ये 10वीं का पद परिचय हो गया। अब आगे, मैंने सोचा थोड़ी जमीन खरीद ली जाए। तीसरा उदाहरण कि मैंने सोचा थोड़ी जमीन खरीद ली जाए, खरीद ली जाए। अब देखो बेटा इसमें थोड़ी पर अंडरलाइन करके आया, क्योंकि थोड़ी है विशेषता बता रहा है किसकी, जमीन की, तो आपको क्या होगा बेटा, थोड़ी, थोड़ी के बाद आपने क्या किया, डैश लगाया। अब आप क्या करोगे बेटा कि पहचान लिया आपने, विशेषण है, विशेषण में कौन सा हो गया, परिमाणवाचक, क्योंकि जमीन को हम गिनकर नहीं लेते, नाप तोड़ कर ली जाती है फुट में करके, तो आप क्या लिखोगे बेटा कि थोड़ी आपकी क्या हो गई, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में भी बेटा क्या हो गई, अनिश्चित, क्योंकि थोड़ी में अब आपको पता नहीं है कि कितनी, तो ये हो गया आपका अनिश्चित। तो आपने क्या डाला, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक के बाद फिर आपका
जो लिंग है, जमीन क्योंकि होती है, खरीदी जाती है, तो जमीन को हम स्त्रीलिंग के रूप में रखते हैं। तो स्त्रीलिंग हो गया आपका। स्त्रीलिंग के बाद आपका जो वचन होगा थोड़ी यानी एक वचन रूप में प्रयुक्त है बेटा। एक वचन, एक वचन के बाद आपने कॉमा लगाया। अब इसका जो विशेष है वो क्या है? जमीन, यानी जमीन की विशेषता बताई जा रही है। तो आप क्या लिखेंगे कि इसका विशेष या इसका संबंध किससे है? जमीन से। आप ये भी कह सकते हो कि इसका विशेष जमीन है, या आप ये भी कह सकते हो कि इसका संबंध किससे है? जमीन से। तो इसका विशेष क्या है? जमीन है। और जमीन पर आप क्या करोगे? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पर और यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह। तो ये आपका किसका हो गया? थोड़ी का पद परिचय। अब आगे बेटा हम अपने नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं। सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अच्छे से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे एकाग्रता से, क्योंकि बेटा एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ। एकाग्रचित मन से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तो आगे की तरफ बेटा हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उदाहरण की ओर। मेरे पास 7 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें हैं आप लोगों के पास? मेरे पास 7 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें हैं भाई आप लोगों के पास? 1 2 3 4 5 6। हिंदी के हैं कि नहीं है? नहीं भी है, कोई बात नहीं, मैडम पढ़ा रही है, अभी उससे काम हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 बेटा अंडरलाइन करके है। तो आप क्योंकि पुस्तक की विशेषता बता रहा है तो आप पहले लिखेंगे 7। 7 में आपने क्या लिखा? विशेषण। विशेषण में क्योंकि पुस्तकों को गिना जा सकता है 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने यहाँ पे लगाया संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्योंकि 7 पुस्तकें हैं, आपको पता है 7 निश्चित है, तो आप क्या डालेंगे? निश्चित। निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के बाद कॉमा लगाया आपने। लिंग कौन सा? क्योंकि पुस्तकें होती हैं, रखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, तो हमारा क्या हो गया लिंग में? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के बाद अब आपका बेटा क्योंकि 7 है तो वचन कौन सा होगा? बहुवचन। ज्यादा है किताब तो आप क्या डालेंगे? बहुवचन। अब आगे क्योंकि पुस्तकों के हिसाब से पुस्तकें बहुत सारी। अब आगे इसका जो विशेष है यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है पुस्तकों की, तो यहाँ पर क्या हो गया कि इसका संबंध पुस्तकें हैं या इसका विशेष पुस्तकें हैं। जैसे लिखा होता है शब्द बेटा वैसे ही आपको लिखना है। पुस्तकें लिखा है तो पुस्तकें ही आपको लिखना होगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। पुस्तकें हैं और विराम चिन्ह और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, तो आपका हो गया 7 का पद परिचय। अब आगे बेटा नेक्स्ट उदाहरण। वहां कुछ छात्र बैठे हैं। वहां कुछ छात्र बैठे हैं। अब यहाँ पर बेटा कुछ पर अंडरलाइन करके आया है, तो कुछ आपने लिखा क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है? छात्र की। आपने इसका पद परिचय डैश लगाया, तो पहले आप क्या करेंगे? विशेषण। विशेषण में छात्र क्योंकि गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। संख्यावाचक में कौन सा हो गया? निश्चित तो है नहीं क्योंकि पता नहीं है कितने छात्र, कुछ अनिश्चित है, तो आप क्या डालेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक के बाद बेटा क्या हो गया? आपका जो लिंग है किसमें आएगा? छात्र बैठे हैं, तो आपका किस उसमें आ जाएगा? कि पुल्लिंग में आ जाएगा आपका पुल्लिंग। क्योंकि इससे पहले भी आया था बेटा ऐसी उदाहरण, वहां था 10 छात्र बैठे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ छात्र, क्योंकि वो निश्चित संख्यावाचक था, ये आपका क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। क्योंकि पहले उदाहरण में मैंने कहा था ना कि वहां 10 छात्र बैठे हैं, तो वो क्या था? आपका निश्चित। यहाँ मैंने उदाहरण लिया कि वहां कुछ छात्र बैठे हैं, तो यानी आपका क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। पुल्लिंग हो गया। उसके बाद क्या हो गया? बहुवचन, क्योंकि कुछ में कई है तो बहुवचन हो गया। और इसका जो विशेष है वो क्या हो गया? छात्र। तो इसका विशेष छात्र है या इसका संबंध किससे है? छात्र से है।
छात्र सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और है लगा दिया आपने, और ये हो गया आपका विराम चिन्ह लगाकर पूरा हो गया किसका, कुछ का। अब आगे बेटा नेक्स्ट उदाहरण हमारा, अपने आगे के उदाहरण की ओर बेटा बढ़ते हैं। सबको अच्छे से आ रहा होगा, आसान भी है बहुत ज्यादा, विशेषण का पद परिचय, क्योंकि मैंने बात पहली बोली थी कि जिसने संज्ञा सर्वनाम का पद परिचय समझ लिया उसको आगे के तो बहुत बहुत आसान लगेंगे, कहीं कोई क्लिष्टता नहीं लगेगी, कोई कठिनाई नहीं लगेगी। आगे है बेटा हमारा, हम बाग में गए परंतु हमें ये काम भी ना मिला। हम बाग में गए, बाग में गए परंतु हमें एक आम भी ना मिला, एक आम भी ना मिला। अब यहाँ पर बेटा एक आया है, किसकी विशेषता बता रहा है, आम की, तो एक आप लिखा, यहाँ पर डैश किया आपने, पहले लिखा विशेषण, क्योंकि आम की विशेषता बता रहा है, एक आम। विशेषण में आपका हो गया, आम गिन सकते हो 1 2 3 4, ऐसे किलो में लेते हो क्योंकि यहाँ गिनती में दिया है बेटा 1 2 3 4 5 6, उस गिनती के आधार पर है। वैसे हम खरीदते हैं तो आम किलो से भी खरीदते हैं, तो जब किलो वाला आता है तो वो आपका परिमाणवाचक में आ जाएगा, लेकिन क्योंकि 1 2 संख्या दी है तो आपका क्या आएगा बेटा, संख्यावाचक में आएगा कि एक आम भी नहीं मिला, तो विशेषण है, विशेषण में हो गया आपका संख्यावाचक। संख्यावाचक में निश्चित है यानी एक भी नहीं मिला, तो आपका क्या हो गया बेटा, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक के बाद आएगा बेटा तो आपका लिंग आएगा, क्योंकि आम खरीदते हैं, लिया जाता है, तो किस रूप में हम इसको रखेंगे, पुल्लिंग में। तो आपने क्या डाला बेटा, पुल्लिंग। आम एक की ही बात हो रही है तो आप क्या डालेंगे, एक वचन, एक वचन। उसके बाद इसका जो विशेष है वो क्या है, आम, तो कॉमा लगाकर इसका विशेष आम है, आम, या इसका संबंध किससे, इसका संबंध आम से, और आम को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, और यहाँ पर लग गया आपका विराम चिन्ह। नेक्स्ट उदाहरण बेटा कि आपका आगे का उदाहरण है, रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता है। रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता है। अब यहाँ पर बेटा तीसरे पे आया अंडरलाइन करके, क्योंकि बंगले की विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है यानी विशेषण है, तो आपने पहले लिखा विशेषण, विशेषण में डैश लगा के आपने क्या लिखा कि ये पहले तो आप लिखोगे तीसरे, तीसरे पर आपने डैश लगाया, पहले लिखा क्योंकि आप तीसरे का पद परिचय दे रहे हैं, तो आपने तीसरे डैश लगाया, आपका हो गया क्या, विशेषण। विशेषण में आपका बंगला 1 2 3 4 गिने जा सकते हैं, तो संख्यावाचक हो गया, तो आपने दूसरा डाला संख्यावाचक। अब यहाँ पर बेटा एक बात है, निश्चित अनिश्चित ना डालकर आप क्रम सूचक में, क्योंकि गिनती है 1 2 तीसरा चौथा पांचवा, तो आप इसको बेटा तीसरे को क्रम सूचक में रख सकते हो कि ये जो संख्यावाचक है कौन सा, क्रम सूचक, क्रम को बता रहा है 1 2 3, यानी तीसरे बंगले में, पहले बंगले में नहीं, दूसरे में नहीं, कौन से में, तीसरे में, तो ये आपका क्या है, क्रम को बता रहा है तीसरे वाले बंगले में, तो आप इसको डालेंगे बेटा किसमें, क्रम सूचक में। अब आगे उसके बाद आपका जो लिंग आएगा, क्योंकि बंगला होता है, बंगला बनाया जाता है, तो यहाँ पर होगा बेटा बंगला आपका पुल्लिंग, क्योंकि तीसरा बंगला यानी एक ही है, कौन सा, तीसरा बंगला, तो आपका हो गया एक वचन। एक वचन के बाद कि इसका जो विशेष है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, बंगले की, तो इसका संबंध या इसका विशेष क्या है, बंगला, इसका विशेष क्या है, बंगला है, बंगला, बंगले है, क्योंकि जैसा शब्द होता है बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है, यहाँ पर बंगले है, विराम चिन्ह। ये हो गया किसका, तीसरे का पद परिचय। अब आगे बेटा नेक्स्ट उदाहरण, आसान लग रहा होगा, अब तो बहुत मजा भी आ रहा होगा बेटा करने में,
सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी मेरी समझ से बेटा, मुझे उम्मीद है ये, क्योंकि एक एक वर्ड यदि आपके कान तक जा रहा है तो कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। आगे नेक्स्ट उदाहरण कि वह पहलवान रोज 4 लीटर दूध पीता है। वह पहलवान रोज 4 लीटर दूध पीता है। अब यहाँ पर 4 बेटा अंडरलाइन है, यानी 4 लीटर अंडरलाइन है, किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। दूध हमारा संज्ञा द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, तो किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। तो आप पहले लिखेंगे 4 लीटर, 4 लीटर डैश लगाया आपने, इसमें हो गया आपका विशेषण। विशेषण के भेद के अंतर्गत आओ बेटा कि भेद आपका कौन सा है विशेषण का? वो परिमाणवाचक, क्योंकि दूध लीटर में लिया जाता है नाप तोल कर, तो आप क्या डालेंगे? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में कौन सा है? निश्चित, क्योंकि 4 लीटर, तो आप क्या डालेंगे? निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद बेटा आपका लिंग, क्योंकि दूध होता है, लिया जाता है, पिया जाता है, तो आप किसमें लोगे इसको? पुल्लिंग में। 4 लीटर ज्यादा है बहुवचन, तो आप क्या लिखेंगे? बहुवचन। उसके बाद आपका जो विशेष है वो क्या है? दूध, तो आप क्या लिखेंगे? इसका संबंध किससे? दूध से, या इसका विशेष क्या है? दूध है। और इसको अंडर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में और विराम चिन्ह लगा दिया, तो ये आपका किसका हो गया? 4 लीटर का पद परिचय। अब नेक्स्ट बेटा कि मैंने 4 कप चाय बनाई। मैंने 4 कप चाय बनाई। अब यहाँ पर बेटा कि यहाँ जो है आपका 4 कप, ये है आपका 4 कप, कि मैंने कितनी चाय बनाई? 4 कप बनाई। तो यहाँ बेटा समझने की बात है, किसकी विशेषता बता रहे हैं? कप की, कि मैंने कितने कप चाय बनाई? 4 कप। तो यहाँ पर जो 4 का पद परिचय है डैश लगाकर, बहुत अच्छे से समझना बेटा, बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ आप चाय के हिसाब से नहीं, आपको कप के हिसाब से कि कितने कप, क्योंकि ये 4 कप की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर बेटा इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देने की बात है कि जो कप है काउंटेबल है। हम जब चाय बनाएंगे तो कप को हम तोलेंगे नहीं, बल्कि हम एक कप उठाएंगे, दूसरा कप, तीसरा कप और चौथा कप। तो क्या करेंगे? पहले कप को उठाएंगे, गिनती से, तोल के नहीं उठाते कप को, तो हमारा काउंटेबल है क्या? कप। तो आपका बेटा इसमें क्या आएगा कि 4 आपका क्या है? विशेषण। विशेषण में संख्यावाचक है, क्योंकि हम कप की गिनती 1 2 3 4 5, तो आपका विशेषण है, संख्यावाचक है। संख्यावाचक में भी निश्चित है कि आपने 4 कप लिए हैं, तो 4 कप आपका क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक। अब आपका बेटा क्या है कि ये जो कप होता है, लिया जाता है, कप से पिया जाता है, तो आपका क्या होगा? पुल्लिंग। मग होता है, कप होता है ना, तो पुल्लिंग में रखेंगे, क्योंकि 4 कप बनाइए बेटा, बहुवचन हो गया आपका, बहुवचन। एक कप नहीं है, एक कप होता तो एक वचन, बहुवचन हो गया। और इसका जो विशेष है वो क्या है? कप। तो किसकी विशेषता बता रहा है? कप की। तो इसका जो विशेष है, इसका विशेष कप है। और कप को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में और विराम चिन्ह, ये हो गया आपका 4 का पद परिचय। अब मैंने कहा मैंने 4 लीटर दूध खरीदा। मैंने 4 लीटर दूध खरीदा। अब बेटा यहाँ समझने की बात है कि जो 4 है, 4 लीटर, ये किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। यानी दूध है, हम नाप तोल कर लेते हैं, क्योंकि अभी आप कहोगे ना मैडम यहाँ पर आया था 4 कप चाय, चाय के लिए, लेकिन यहाँ 4 जो विशेषता बता रहा है कप की, इसलिए संख्यावाचक है। यहाँ 4 लीटर किसकी विशेषता? दूध, और दूध हम करते हैं नाप तोल में, तो ये आपका हो गया बेटा आपका 4 लीटर। आप क्या देंगे पद परिचय? 4 लीटर हो गया आपका
उसके बाद आपने डैश किया, आपका हो गया विशेषण। विशेषण में हो गया आपका कौन सा हो गया, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक के बाद आपका कौन सा हो गया, निश्चित, क्योंकि 4 लीटर है तो आपका क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक वाचक। उसके बाद दूध पिया जाता है, लिया जाता है, पुल्लिंग। 4 लीटर है, ज्यादा है, तो आपका क्या हो गया, बहुवचन। बहुवचन। और इसका जो विशेष्य क्या है, दूध, तो इसका विशेष्य क्या है, इसका विशेष्य दूध है। और ये आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। बेटा ध्यान देने की बात है, यदि यहाँ पे होता है कि मैंने कुछ लीटर दूध लिया तो ये हो जाता आपका अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी उसमें आपको अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो ये आपको